हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत मल्टीप्लेक्सिंग का भाग एक। टाइप वन है ये। अभी पूरे डिटेल में बताऊंगा मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग का प्रकार बताऊंगा। और उसमें से टाइप वन हमारा है टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग। उसमें टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को भी दो कैटेगरी में बांटा गया, एक सिंक्रोनस होता है और एक एसिंक्रोनस होता है। उसको भी मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा। तो कंप्लीट मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और दोनों का टाइप सिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग और एसिंक्रोनस टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग सबको देखेंगे इस सिंगल लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या है। तो देखिए एक उदाहरण समझाता हूँ। देखिए जैसे आपको मल्टीप्लेक्सिंग देखा होगा, ये वर्ड जैसे दिखता है तो आपको मल्टीपल, मल्टीप्लाई ऐसे वर्ड भी इसके सिमिलर वर्ड हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको ये शब्द को आपके दिमाग में बैठाने के लिए मैं इस उदाहरण को ले रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप कहें यदि मल्टीप्लाई कहें तो मल्टीप्लाई मतलब गुणा करने के लिए आपको कम से कम 2 अंक चाहिए होता है नहीं। हम ऐसे 2 कह दें तो 2 से किससे गुणा कर रहे हैं पूछेंगे आप। मैं यदि 2 और 2 कहूँ तब शायद आप करेंगे। कहने मतलब यह है कि कम से कम आपको क्या चाहिए, 2 अंक चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। उसी प्रकार से मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि एक साथ में 2 या 2 से अधिक सिग्नल को, डेटा सिग्नल को भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या? तो सबसे पहले देखिए मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि देखिए क्या होता है। देखिए इधर एक सेंडर होता है, इधर एक रिसीवर होता है। ठीक है, दो अलग अलग जगह पे दो अलग अलग डिवाइस रखा हुआ है। अब क्या होता है कि सेंडर मान लीजिए कोई भी डेटा सिग्नल भेजता है, डेटा या इन्फॉर्मेशन भेजता है तो इसी माध्यम के थ्रू भेजता है। ये हमारा क्या है, ट्रांसमिशन मीडिया है, कम्युनिकेशन मीडिया है। कम्युनिकेशन मीडिया एक संचार का माध्यम है जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा सिग्नल कैसे भेजते हैं। ठीक है ना? तो नॉर्मली होता क्या है कि अगर एक सेंडर और एक रिसीवर है या मान लो बहुत सारे सेंडर और रिसीवर बैठे हुए हैं इस प्रकार से, देखिए एन नंबर ऑफ नोड बैठे हुए हैं। और देख आपको यदि बस टोपोलॉजी आप लोगों ने यदि देखा होगा तो याद होगा आपको कि ऐसे एक सिंगल हमारे पास केबल लाइन रहता था जिससे बहुत सारे ऐसे नोड बैठे रहते थे। याद है ना आपको? तो बस टोपोलॉजी में क्या कहा गया था कि एक कॉमन सिंगल केबल तो रहता जरूर है, लेकिन एक समय में केवल एक ही जो है डेटा को सेंड करेगा, बाकी सब वेट करेंगे क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन मीडिया है, संचार का माध्यम है, वो केवल एक होता है। तो बाकी के जो 3 लोग हैं वो क्या करते हैं, वेट करते रहते हैं यदि ये भेज रहा है तो। ऐसे ही होता था ना? तो क्या होता था, इस प्रॉपर इस जो कम्युनिकेशन चैनल उसको यूज़ नहीं हो पाता था। एक भेज रहे 3 वेट कर रहे हैं, एक भेज रहे 3 वेट कर रहे हैं, ऐसा होता था। यहाँ पे 4 है तब तो ऐसा है, लेकिन यदि 8-10 है तो उस टाइम पे भी केवल एक भेजेगा, बाकी सब वेट करेंगे। तो हो क्या रहा था कि जो कम्युनिकेशन चैनल है उसका प्रॉपर उपयोग ना होने के कारण जो है मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को लाया गया था, ताकि एक ही चैनल पे बहुत सारे जो नोड हैं, जो यूज़र हैं, वो अपना जो कम्युनिकेशन है वो इसको स्टार्ट कर सके, अपना डेटा सिग्नल को आदान प्रदान कर सके। तो देखिए पहला ही पॉइंट मैंने लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन मीडिया मतलब संचार माध्यम पर विभिन्न विभिन्न डेटा सिग्नल को सफलतापूर्वक भेजने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है क्या? अब देखिए इसका रीज़न क्या था। मैंने कहा कि भाई किसी संचार पर सामान्यतः एक बार में एक ही संकेत को भेजा जा सकता था। यही होता था, एक बार में केवल एक ही सिग्नल में भेजा जा सकता था। तो उससे क्या होता था कि प्रॉपर उस चैनल का उपयोग नहीं हो पाता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक का प्रयोग किया। अब ये देखिए यहाँ पे इसको उदाहरण समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 4 सिस्टम है, 4 सेंडर है और इधर 4 रिसीवर है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कम्युनिकेशन का माध्यम है, चैनल है, जिसके थ्रू जो है आपका क्या हो रहा है, डेटा फ्लो हो रहा है इधर सेंडर से ऐसे रिसीवर की ओर से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पूरे के पूरे चारों के चारों सेंडर हैं, इन सबको अपना अपना क्या डेटा या इन्फॉर्मेशन को सेंड करना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये सभी के सभी अपनी इन्फॉर्मेशन को भेज देंगे। आपको देख पा रहे होगा कि देखिए ये 1 का है, ये दूसरे का है, तीसरा का है, चौथा का है। तो देखिए पहला वाला भेजा, दूसरा वाला भेजा, तीसरा भेजा, चौथा भेजा। अब देखिए ये भेज रहा है। जब ये सब एक बार भेज लेंगे तो फिर पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। इस प्रकार से देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे जो है डेटा सिग्नल को हम एक साथ एक ही चैनल के माध्यम से भेज पा रहे हैं। और हम जो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया है, जो संचार का माध्यम है, उसका हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर पा रहे हैं। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इस संचार माध्यम पर सामान्यतः एक बार में एक ही संकेत भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें माध्यम का बेहतर उपयोग संभव नहीं हो पाता था, जिसको रिप्लेस करने के लिए, जिसके बदले में हम लोगों ने क्या यूज़ किया, मल्टीप्लेक्सिंग का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है क्या? मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक द्वारा
विभिन्न डेटा संकेतों को मिलाकर एक चैनल के माध्यम से एक वाहक मतलब एक ही साथ में हम क्या कर सकते हैं, एक ही सिग्नल बनाकर हम उसको हम जो है संचार माध्यम पर भेज सकते हैं। ये पहला वाले का सिग्नल, ये दूसरे का, तीसरे का, ये चौथा का, जैसे कभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। क्लियर है क्या? दूरस्थ स्थान पर उन डेटा संकेतों को अलग अलग कर सही प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है, जिसे मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। तो देखिए होता क्या है कि भाई मल्टीप्लेक्सिंग का काम क्या है कि जितने भी सेंडर हैं वो सभी के सभी क्या करेंगे, अपना अपना डेटा सिग्नल बनाएंगे और उसको मल्टीप्लेक्सिंग जो टेक्निक उसको भेज देंगे। तो मल्टीप्लेक्सिंग है क्या करते हैं, कैसे फ्रेम बनाता है और उस फ्रेम में जितने भी आपके नोड रहते हैं, जो सेंडर रहते हैं, उन सबसे सिग्नल को ले लेता है और उन सबको फिर क्या करते हैं, एक फ्रेम में से पैक कर देता है और उसको क्या करता है, एक बंच बना के उसको ऐसे भेज देता है। अब देखिए रिसीवर के पास जाएगा तो देखिए ये पहले, अब देखिए हमको तो नहीं पता कि भाई इसमें से ये कौन किसके लिए पैकेट भेज रहा है, तो इसमें देखिए आईडी रहेगा कि ये पहला सिस्टम द्वारा भेजा गया है, ये दूसरे सिस्टम द्वारा, ये तीसरा, ये चौथा। तो उसको क्या करेगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग सबको एक बार पहले ऐसे इकट्ठा कर लेगा, प्राप्त करेगा और उसके बाद फिर क्या करेगा, उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, जिसका जो सिग्नल है उसको उसको जो है प्रदान कर देगा। क्लियर है क्या? इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही रिसीवर के पास पहुँचेगा, डीमल्टीप्लेक्सिंग जैसे उस सारे सिग्नल को रिसीव करेगा, उसका क्या करेगा, अलग अलग जो भी उसका रिसीवर है उस तक उसको क्या करेगा, पहुँचाएगा। यही काम रहता है डीमल्टीप्लेक्सिंग का। क्लियर है क्या? तो मल्टीप्लेक्सिंग उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग भी देख लेते हैं। 4 प्रकार का मल्टीप्लेक्सिंग होता है। एक होता है TDM, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक होता है FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, थर्ड होता है आपका WDM, वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और फोर्थ होता है आपका CDM, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सबको देखेंगे एक एक करके। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो देखिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, तो देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, टाइम को डिवाइड करो, डिवीजन मतलब भाग कर दो। जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसे 3 सिस्टम है, ठीक है, 3 सेंडर है, और तो मुझे कहा गया कि आपको जो है एक बार में आपको जो है, मान लीजिए मैंने कहा कि भाई मैं 3-3 मिनट का एक टाइम स्लॉट बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे कर लो। तो उसने क्या कहा, भाई मेरे पास 3 सिस्टम है, मैं एक ही सिस्टम को 3 मिनट दूंगा तो ये दोनों वेट करते रहेंगे, फिर इसको 3 मिनट दूंगा, फिर इसको, तो ऐसा नहीं करेंगे। वो क्या कहता है कि मान लीजिए आप 3-3 मिनट का जैसे आप एक टाइम स्लॉट बना रहे हो, तो आप क्या करो, सबको मौका दो, 1 मिनट इसको दे दो पहले सिस्टम को, ये दूसरा और ये तीसरा। तो इस 3 मिनट में पहला सिस्टम 1 मिनट के लिए काम करेगा, फिर दूसरा सिस्टम आएगा 1 मिनट के लिए काम करेगा, फिर तीसरा सिस्टम 1 मिनट के लिए काम करेगा। अब हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए उनका काम 1-1 मिनट में ख़त्म नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम क्या करेंगे, इसका फिर से टाइम स्लॉट बनाएंगे, फिर से जो भी इसका बचा हुआ काम रहेगा, मान लीजिए अब देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करता हूँ थ्योरी पढ़ना, फिर आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या कहता है, मल्टीप्लेक्सिंग वो टेक्निक होता है जिसमें हर सिग्नल के लिए टाइम स्लॉट प्रदान किया जाता है, प्रत्येक के लिए अपना अपना क्या कर देते हैं, टाइम स्लॉट प्रदान कर दिया जाता है, और केवल उसी दिए गए टाइम स्लॉट में ही वो अपना डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा। अब मान लीजिए उस टाइम पे आपके पास कोई भी डेटा सेंड करने के लिए नहीं है, तो वो जो टाइम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वो खाली ही रहेगा, लेकिन वो किसी और को प्रदान नहीं कर सकते आप। मतलब यह है कि सिस्टम 1 के लिए जैसे मान लीजिए हमने समय दिया है कि इस दौरान सिस्टम 1 ही डेटा सेंड करेगा, तो यदि सिस्टम 1 के पास अब डेटा सेंड करने के लिए नहीं है, तो ये वाला जो आपका जैसे मान लीजिए अभी ये देखिए हमने 3-3 मिनट का टाइम स्लॉट बनाया है, पहले वाले का डेटा पूरा कंप्लीट सेंड कर दिया है, तो ये खाली रहेगा, अपना दूसरा वाला भेजेगा, ये तीसरा वाला भेजेगा। इस दौरान आपका सिस्टम क्या रहेगा, आइडल रहेगा, खाली रहेगा, ब्लैंक रहेगा, लेकिन वो टाइम स्लॉट किसी और को प्रदान नहीं किया जाएगा। इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्रत्येक सिग्नल के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट प्रदान किया जाएगा। इस टेक्निक में सिग्नल को भेजने के लिए जो भी समय सीमा निर्धारित किया जाएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको हम छोटे छोटे भाग, स्लॉट मतलब छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है क्या? प्रत्येक यूज़र के लिए केवल समय प्रदान किए गए स्लॉट पर ही डेटा ट्रांसमिशन कर सकता है। जो आपको समय दिया गया केवल आप उसी दौरान ही डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, और यदि आपके पास डेटा नहीं है तो आप ब्लैंक बैठे रहिए, लेकिन हम वो टाइम किसी और को नहीं देंगे, ये कहने का मतलब होता है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो है मैक्सिमम ज़्यादातर डिजिटल सिग्नल पर ही लागू किया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आप एनालॉग सिग्नल पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, एनालॉग पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन केस है। बेसिकली हम जो है डिजिटल सिग्नल पर ही इसको यूज़ करते हैं। ठीक है क्या? डिजिटल सिग्नल क्या करता है, फ्रेम में विभाजित किए जाते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई बड़ा पैकेट है, आप लोगों को मैंने बताया था सेगमेंटेशन एक टेक्निक होता है नहीं, ट्रांसपोर्ट लेयर में बताया था, जिसमें होता क्या है कि एक बड़ा पैकेट जैसे मान लीजिए 5 MB का है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे ऐसे पैकेट में बांट देते हैं, यही होता है ना। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटा है, डिजिटल सिग्नल है,
उसको फ्रेम में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हम उस दौरान एक जो हमको टाइम स्लॉट मिलेगा उस दौरान हम उसमें उसको उस भाग को, पर्टिकुलर उस भाग को हम भेज सकें। ठीक है क्या? और जितना हमको, जैसे मान लीजिए 1 मिनट का समय मिला है, तो हम उतने ही हम उसको वो बनाते हैं, हम फ्रेम बनाते हैं कि 1 मिनट में वो उतना कम से कम चला जाए। ठीक है ना? तो मतलब जितने समय में जितना डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है उतना ही हम उसका फ्रेम बनाते हैं। क्लियर है क्या? अब बात करते हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। ये 2 प्रकार का होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। ये हमारा सिंक्रोनस है, टाइप 1 है। तो कहता क्या है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए देखिए, उस डायग्राम को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। चूँकि 2 टाइप होते हैं इसलिए मैंने वहाँ पे सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बताई है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ कि सिंक्रोनस क्या कहता है। सिंक्रोनस का मतलब आप सबको पता है, एक साथ। सिंक्रोनसली बोलते हैं एक साथ। सिस्टम 1 2 3 4 को कहा गया कि भाई ठीक है, मैं एक फ्रेम बना रहा हूँ, आप क्या करिए उस फ्रेम में जो है डेटा को भेजेंगे आप, और सबको मैं बराबर मौका दे रहा हूँ, बोलता है। ठीक है? तो होता क्या है कि देखिए, जितने हमारे पास सिस्टम रहेंगे, जैसे हमारे पास कितने सेंडर हैं यहाँ पे, 4 सिस्टम है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास डेटा रहेगा उसको मैं 4 स्लॉट बना दूंगा। ठीक है क्या? ताकि उस दिए गए टाइम पीरियड में मैं उतना डेटा को भेज सकूँ। देखिए कहने मतलब क्या है, मेरे पास 4 डिवाइस हैं, 1 2 3 4, तो मैं क्या करूँगा, जो भी इनके पास डेटा होगा उसको मैं 4 भागे बांट दूंगा। क्लियर है क्या? सबको 4 भागे बांट दूंगा। अब देखिए होता क्या है कि मैंने एक फ्रेम बनाई है। देखिए नंबर ऑफ़ फ्रेम मेरा क्या है, जितने नंबर ऑफ़ इनपुट डिवाइस रहेंगे उतने नंबर ऑफ़ फ्रेम रहेंगे। देखिए मेरे पास 4 सिस्टम है, मतलब 4 डिवाइस हैं। 4 डिवाइस के लिए मैंने क्या कर दिया, नंबर ऑफ़ मतलब जो फ्रेम है उसमें प्रत्येक स्लॉट में, जैसे देखिए ये मेरा टाइम स्लॉट है, इस दौरान मैं क्या करूँगा, उसको 4 भाग में बांट दूंगा। ठीक है? जितना डिवाइस उतना स्लॉट। ये देखिए मैंने 4 भाग में बांट दिया। ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। अब देखिए ये क्या किया, पहला वाला गया, जब ये पूरा पूरा पहुंच जाएगा तब ये दूसरा वाला जाएगा, फिर ये तीसरा वाला जाएगा। और मान लीजिए और यदि रहता तो वो भी फिर ऐसे क्या करता, वो 4 का मैं अपना बनाते जाता फ्रेम, और उन सबको फिर ऐसे भेजते जाता। जब ये पहुंच रहा है, जैसे पहला वाला पहुंच रहा है, तब तक क्या करेगा, 2 3 4 अब उसका क्या वेट करते रहेगा। ठीक है क्या? तो सिंक्रोनस में क्या होता है, एक जितने नंबर ऑफ डिवाइस उतने नंबर ऑफ हम क्या करते हैं, हम स्लॉट को फ्रेम में बांट देते हैं, और एक सिग्नल भेजा जाता है सेंडर की तरफ से भी और एक रिसीवर की तरफ से भी। अब इन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे थ्योरी में लिख दिया है। चलिए मैं क्या करके रीड करता हूँ। कंटिन्यूस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का प्रयोग डिजिटल सिग्नल को एक साथ भेजने के लिए प्रयोग में किया जाता है। क्या कहा हमने, सिंक्रोनस है, एक साथ हम डिजिटल सिग्नल को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। क्लियर है क्या? इस तरह की मल्टीप्लेक्सिंग में इनपुट लाइन का कनेक्शन एक फ्रेम से जुड़ा होता है। ये देखिए ये इनपुट लाइन है हमारा, और ये फ्रेम से इनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ये अलग अलग है भाई, इसीलिए मैंने अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिखा गया। ये अलग है, ये एक हमारा टाइम स्लॉट है, ये दूसरा टाइम स्लॉट है, और ये तीसरा टाइम स्लॉट है। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दी एंड डिवाइस है। ये देखिए एंड डिवाइस मतलब जैसे मान लीजिए 4 डिवाइस हैं और वो एक साथ सिग्नल भेजना चाहते हैं, तो उसका कितना फ्रेम बनेगा, जैसे 4 है तो 4, 3 है तो 3, मतलब जितने नंबर ऑफ आपके सिस्टम रहेंगे, डिवाइस रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या रहेंगे, फ्रेम रहेंगे। और फ्रेम को n समय स्लॉट में डिवाइड करके हर डिवाइस के लिए एक निश्चित समय दे दिया जाता है कि भैया ये जो समय है इस दौरान केवल पहला ही भेजेगा, और जब तक पहला भेज रहा है दूसरा तीसरा चौथा वेट करेगा। मान लीजिए जैसे ये 3 तो पूरा पूरा सभी काम कर रहे हैं, मान लीजिए एक और फ्रेम बनाते हैं और उस टाइम पे मान लीजिए 1 और 3 का जो डेटा वो कंप्लीट हो चुका है, केवल 2 और 4 बचा हुआ है। बात को समझिएगा। तो क्या होगा, फ्रेम तो बनेगा, जब हम फ्रेम बनाएंगे तो उसमें 4 टाइम स्लॉट ही रहेगा, बट 1 वाला ब्लैंक रहेगा और आपका 3rd वाला ब्लैंक रहेगा। आपका 2 और 4 अपना डेटा भेजेंगे, और जैसे ही इन सबका डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक डेटा यहाँ रिसीवर के पास पहुँचेगा, मतलब डीमल्टीप्लेक्सिंग के पास पहले पहुँचेगा, और उसके बाद उसको क्या करेगा, वो प्रत्येक डेटा को देखेगा कौन से रिसीवर के लिए, और उसको फिर प्रत्येक डेटा को ऐसे ट्रांसफ़र कर देगा। क्लियर है क्या? चलिए बात करते हैं आगे कि हर डिवाइस अपने समय पर ही डेटा को ट्रांसफ़र करता है, और दूसरा वाला क्या करता है, उसका वेट करते रहता है। सेंड किए जाने वाले सभी सिग्नल की ट्रांसफ़र रेट समान होती है। देखिए भाई, जिस रेट से ये ट्रांसफ़र करेगा उसी रेट से ये भी ट्रांसफ़र करेगा, मतलब जितने भी आपके डिवाइस रहेंगे, जितने भी आपके फ्रेम रहेंगे, सभी के लिए क्या होगा, जो सिग्नल का जो ट्रांसफ़र रेट होगा वो सभी का क्या रहेगा, बराबर है। ऐसे नहीं कि ये 1 Mbps की स्पीड से भेज दिया, इसको 512 से भेज दिया, इसको 256 की स्पीड से भेज दिया, इसको 2 MB की स्पीड से भेज दिया, ऐसे नहीं। सभी के लिए ट्रांसफ़र रेट क्या रहेगा, एक समान रहेगा। और क्या होता है कि इसमें सेंडिंग और रिसीविंग साइड दोनों तरफ में क्या करते हैं, एक मतलब जैसे मान लीजिए 60 सेकंड का समय दिया गया है ना, तो ये जो है एक प्रकार से क्या रहता है, समय संकेत का आवश्यकता होता है कि भाई हाँ अब ये 60 सेकंड होने वाला है, पहले वाला अपना डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरे को मौका मिलेगा, जैसे दूसरा हो जाएगा तो तीसरा। तो मतलब सेंडिंग साइड पे भी ऐसा रहता है और रिसीविंग साइड पे भी क्या रहता है, समय संकेत की आवश्यकता होती है। ठीक है क्या? बात करेंगे नेक्स्ट क्या कहता है कि सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में यदि किसी
टाइम स्लॉट में डिवाइस द्वारा डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता है तो वह स्लॉट खाली रह जाता है। मैंने कहा था कि जैसे मान लीजिए अभी ये 3 तक तो पूरा चले गया है, नेक्स्ट टाइम यदि हमारा मान लीजिए पहला और तीसरा का डेटा कंप्लीट हो चुका है तो वो टाइम स्लॉट को हम खाली रखेंगे और दूसरा और चौथा वो भेजेगा, लेकिन उस समय को हम क्या करेंगे, किसी और को प्रदान नहीं करेंगे। ठीक है क्या? इसके जस्ट अपोजिट होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का टाइप दूसरा, एसिंक्रोनस। नाम से क्लियर है, एसिंक्रोनस क्या कहता है कि भैया वो सभी के सभी एक साथ डेटा भेज रहे थे, जितने भी डिवाइस थे सभी के सभी एक साथ हम लोग भेज रहे थे, बट ऐसा नहीं है। अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग ट्रांसफ़र रेट हो सकता है, अलग अलग भेज सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ डिवाइस उतने नंबर ऑफ फ्रेम हो। आप डायग्राम देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे देखिए 5 नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं, इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए फ्रेम कितने का बना हुआ है, 3 का बना हुआ है। जबकि सिंक्रोनस में क्या होता है, जितने डिवाइस उतने फ्रेम। क्लियर है क्या? ट्रांसफ़र रेट उसके जस्ट अपोजिट, ट्रांसफ़र रेट समान नहीं होता है, सबको एक साथ भेजने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है क्या? इसके लिए समय सिग्नल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर में यदि किसी डिवाइस द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट नहीं किया जा रहा है, मान लीजिए अभी जैसे हमने फ्रेम बनाया है, अब उस दौरान मान लीजिए 1 नहीं भेजना चाहता है, तो क्या करेंगे, उस टाइम स्लॉट को हम किसी दूसरे डिवाइस को अलॉट कर देंगे। जबकि सिंक्रोनस केस में ऐसा नहीं होता है। यदि डिवाइस को नहीं भेजना है तो उस टाइम स्लॉट को क्या करेगा, वो खाली रहेगा, बट किसी और को प्रदान नहीं किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। कुछ दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मल्टीप्लेक्सिंग के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।